आज हम बात करेंगे एक बहुत ही रोचक और ज़रूरी विषय के बारे में, जो कि है हाथ में राजयोग का चिन्ह, जिसके बारे में हम बचपन से सुनते हुए बहुत आ रहे हैं कि बच्चे के राजयोग है क्या, क्या बच्चा भाग्यशाली है क्या। अब भाग्यशाली और राजयोग एक दूसरे के प्रारूप हैं। अब राजयोग के क्या चिन्ह होते हैं हाथ में, ऐसे में 5 विशेष चिन्हों के बारे में आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। अगर वो साइंस हैं आपके हाथ में तो मैं 100% श्योरिटी देता हूं कि आपके हाथ में राजयोग के गुण हैं और आपको सारे राजाओं जैसे सुख भोगने को मिलेंगे। ठीक है, पर इस चीज़ को समझना आवश्यक है कि क्या आपके हाथ में पांचों राजयोग के चिन्ह हैं, जो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि सब चिन्हों का अलग अलग महत्व है और वो पांचों चिन्हों के कॉम्बिनेशन से मिलकर आपके राजयोग बनता है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो नमस्कार, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। मैं आपका आयुष अवस्थी आज एक और नई वीडियो लेकर आया हूँ राजयोग के बारे में। तो ऐसी ही और रोचक जानकारी भरी वीडियोज़ को जानने के लिए और सीखने के लिए हस्तरेखा हम कैसे देखें, उसके लिए हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आए ऐसी जानकारी भरी वीडियोस को जानने के लिए, जिससे आप भी सीख कर अपना हाथ देख भी सकते हैं और आगे से इम्प्लीमेंट करके इसे एक साइड में एक प्रोफेशन भी बना सकते हैं। तो और साथ ही एक और जानकारी, यदि आपको अपने पाम का एनालिसिस मेरे द्वारा करवाना है तो वीडियोस में जानकारी दी जा रही है, उधर जाके कांटेक्ट करें और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो मैं वीडियो को प्रारंभ करता हूँ बिना समय को व्यर्थ करते हुए। पहले साइन के बारे में बात करेंगे कि हाथ में, पहले हम बात करेंगे कि हाथ में 5 विशेष साइन होते कौन कौन से हैं। तो देखिए, मैं इधर आपको ड्रॉ करे रखा हुआ हूँ, वो 5 साइंस के बारे में समझे। पहला साइन होता है हाथ में आपकी भाग्य रेखा। सबसे महत्वपूर्ण होती है भाग्य रेखा, क्योंकि भाग्य होना अति आवश्यक है ना। अगर आपकी भाग्य रेखा, आपके नीचे मणिबंध, ये होते हैं मणिबंध, अगर ये मणिबंध से कोई भाग्य रेखा ऊपर की ओर जा रही है, ठीक है, और सीधे आपके शनि पर्वत तक पहुंच रही है, चाहे वो चंद्रमा से पहुंचे, चाहे आपकी मध्यांतर से पहुंचे, या फिर कई दफ़े आप देखेंगे थोड़ा सा ऊपर से भी आपकी सीधी, अगर शनि पर्वत, ये होता है मध्य उंगली के नीचे वाला पोर्शन शनि, यहाँ तक अगर सीधी पहुंच रही है तो ये भाग्य रेखा, भाग्योदय का और कह सकते हैं राजयोग। तो ये राजयोग का पहला विशेष चिन्ह है। ठीक है, अब दूसरी बात करें, अगर आपके हाथ के मध्य में मनी ट्रायंगल बन रहा है, सेकंड साइन, हाथ के मध्य में आपके मनी ट्रायंगल फॉर्मेट हो रहा है, तो ये होता है दूसरा राजयोग चिन्ह। तीसरा साइन होता है आपकी जीवन रेखा के लास्ट में आपके यव का चिन्ह बनना। यव का कैसा, केतु साइन, एक फिश का फॉर्मेशन आपको यदि होता हुआ दिखाई दे रहा है तो ये होता है तीसरा विशेष राजयोग चिन्ह। चौथा विशेष चिन्ह होता है आपके फर्स्ट फिंगर के नीचे, इंडेक्स फिंगर के नीचे बनने वाला क्रॉस का साइन, गुरु पर्वत जिसे हम कहते हैं, गुरु पर्वत पे बनने वाला क्रॉस का साइन, ये होता है चौथा विशेष राजयोग चिन्ह। और पांचवा होता है अंगूठे बनने वाला यव का चिन्ह। ठीक है, परंतु ये केवल मात्र होने से आपकी चीज़ें नहीं होंगी। इसको समझिए कि इन चिन्हों का मतलब क्या है, और इन चिन्हों के कॉम्बिनेशन जब ये पांचों मिलते हैं ना साथ में, तब इन्हें कहा जाता है राजयोग चिन्ह, क्योंकि हर चिन्ह का अपना अपना अलग मीनिंग है। अगर आपके पांचों चिन्ह नहीं है, केवल कोई 2, 3 या फिर एक चिन्ह है, तो उस पर्टिकुलरली मीनिंग का मतलब वो राजाओं वाली ज़िंदगी दिलवाता है, और राजा की तरह किस फॉर्म में आपको माहिर करेगा उसके बारे में जानिए। ठीक है, तो मैं वीडियो को प्रारंभ करता हूँ पहले चिन्ह से कि अगर हमारे हाथ में इतनी प्रबल आपकी भाग्य रेखा बन रही है। ठीक है, अगर आपकी भाग्य रेखा आपकी नीचे से चालू होकर, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये भाग्य रेखा महीन होनी चाहिए, पतली धागा नुमा, या फिर थोड़ी सी डार्क हो सकती है, परंतु गहरी नहीं कि बहुत ज़्यादा गहरी दिख रही है, क्योंकि ज़्यादा गहरी कर्म को बताती है, क्योंकि शनि तक पहुँच रही है भाग्य रेखा, और भाग्य रेखा अगर शनि तक पहुँच रही है मतलब शनि किसके देवता है, कर्म के देवता है। तो ज़्यादा भाग्य रेखा गहरी मतलब ज़्यादा गहरा कर्म, ज़्यादा मेहनत। ठीक है, तो भाग्य से चीज़ें नहीं मिलेंगी, कर्म से और मेहनत से मिलेंगी। ठीक है, तो आपकी महीन भाग्य रेखा अगर सीधी आपके शनि पर्वत तक प्रॉपरली पहुँच रही है, अगर इस प्रकार की आपको भाग्य रेखा देखने को मिल रही है, तो ऐसी स्थिति में मनुष्य एक वेल इस्टेब्लिश्ड पोजीशन में पहुंचता है। ऐसी स्थिति में देखा जाता है कि मनुष्य किसी बड़े ओहदे पर पहुंचेगा जिसमें उसके पास साइन अथॉरिटी पावर हो। अगर वो किसी के अंडर में या फिर किसी प्राइवेट सेक्टर या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहा है तो अधिकारी लेवल पर या फिर राशि पहुँचता हुआ देखा जाता है। ऐसी स्थिति वाली भाग्य रेखा अक्सर का देखा जाएगा न्यायाधीशों के हाथ में देखा जाएगी, परंतु साथ में सूर्य भी देखा जाता है। ठीक है, साथ ही ऐसी स्थिति में ये लोग किसी के अंडर में ज़्यादा काम नहीं कर पाते, इसलिए मोस्ट प्रोबेबली अगर व्यापारी रेखा साथ में बन रही तो ऐसी स्थिति में मनुष्य एक सफल व्यापारी भी देखा जाता है। ठीक है, अब दूसरे साइन के बारे में बात करें। दूसरा साइन होता है हमारे यहाँ पे मनी ट्रायंगल, जो कि एक राजयोग का बहुत ही ज़रूरी और महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो कि दूसरा साइन मनी ट्रायंगल। मनी ट्रायंगल कहाँ होता है, हमारे हाथ के मध्य में यदि कोई ट्रायंगल फॉर्मेट होता हुआ दिखाई दे रहा है, आपके माइंड लाइन, आपकी फेट लाइन और उससे कनेक्ट होती हुई व्यापारिक लाइन, जिसे हम बिजनेस लाइन भी कहते हैं, मरकरी लाइन भी कहते हैं, उससे यदि फॉर्मेट होकर कोई लाइन आपकी बन रही है हाथ के मध्य में और एक ट्रायंगल का फॉर्मेट कर रही है, आप देख पा रहे हैं ट्रायंगल बन रहा है, जिसे हम धन कोठरी भी कहते हैं। अच्छा, ये धन कोठरी क्यों किया जाता है, कई लोग उसके बारे में भ्रांति फैलाए हुए हैं कि ये अगर ये साइन है केवल मात्र तो आप मिलीनियर, बिलीनियर, करोड़पति, अरबपति बनेंगे, ऐसा नहीं है। ये साइन होता है आपके धन के संचित करने का साइन, मनी स्टोरेज साइन भी कहते हैं। अगर ये साइन है तो ऐसी स्थिति में देखा जाता है
कि आप वेल्थ क्रिएट करेंगे। वेल्थ मतलब आप आगे आने वाली पीढ़ी के लिए घर, मकान, गाड़ी, दुकान, ये सब चीज़ें छोड़ के जाएंगे। परंतु इसे हम ये नहीं कह सकते ना कि ये आपने खुद कमाया है। ऐसी स्थिति में ये हमें पीढ़ी दर पीढ़ी मिलते हुए एक श्रृंखला चलती हुई आ रही है, उसके बारे में बताता है। आपको पुरानी वेल्थ है उसे हम आगे ट्रांसफर कर रहे हैं, उसके बारे में बताता है। या फिर आपने खुद के द्वारा ये राजयोग के अगर पाँचों साइन डेवलप हो रहे हैं, पाँचों साइन अगर होंगे तो आप अपने खुद के द्वारा, और ये साइन है तो आप खुद के द्वारा अपने जीवन में बड़ी संपत्ति, वृद्धि, धन, ये सब चीज़ों वैभव को जोड़ेंगे और अपने आगे आने वाली पीढ़ी के लिए ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरा विशेष साइन के बारे में, जो कि है आपके गुरु पर्वत पर बनने वाला क्रॉस का साइन। गुरु पर्वत पर यदि आपको ये होता है हमारी फर्स्ट फिंगर, जैसे हम कहते हैं इंडेक्स फिंगर, इंडेक्स फिंगर के नीचे जो ये पोर्शन है गद्दी बना रहा है, ये गद्दी बनाने वाला पोर्शन इसे कहते हैं गुरु पर्वत। अगर पहली चीज़ तो ये देखें, गुरु पर्वत आपका थोड़ा सा बाउंसी होना चाहिए, है ना। गुरु पर्वत बाउंसी है और उस पर एक क्रॉस का साइन बन रहा है। ये इस चीज़ के बारे में बताता है ऐसी स्थिति में मनुष्य की नॉलेज बहुत तेज होती है, मनुष्य की साइकिक एबिलिटीज़, लोगों को समझने की परख, काउंसलिंग एंड कंसल्टिंग की स्किल्स, लोगों को एक नेतृत्व करने की क्षमता, है ना। एक अगर आप सोच रहे हैं ना ये राजा है, राजयोग मतलब राजा का योग, राजा बनाने वाला योग। अब राजा बनने के लिए राजा जैसे गुण होने भी तो आवश्यक हैं। तो गुणों में सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है, आपके जो राजा के गुण कौन बताता है, आपके गुरु। गुरु यदि आपके एक्टिव है तो ऐसी स्थिति में देखा गया है मनुष्य की साइकिक एबिलिटीज़ थोड़े से औरों से अधिक होती है। मनुष्य में नेतृत्व करने की क्षमता होती है, लोगों को काउंसिल करना, कंसल्ट करना, मोटिवेट करना। कुछ मनुष्य के अंदर ऐसी प्रोफेशनल स्किल्स होंगी जिसकी दम पर उसकी महत्वता देखी जाएगी, जिसके दम पर वो आप इतना कह सकते हैं अपनी स्किल्स को बेचकर पैसा कमाने के लिए सक्षम रहेगा। जितने भी प्रोफेशनल्स होते हैं लाइक डॉक्टर, सीए, इंजीनियर, एजुकेटर्स, काउंसलर, एडवोकेट, ये सब कौन है आज के टाइम पे आप देख रहे होंगे, ये लोग बहुत बड़े बड़े ओहदे पे बैठे हुए हैं, इनके नाम चल रहा है, इनका क्या कहते हैं हर जगह चर्चा है कि राजयोगी तो है। और ये कब कमा पा रहे हैं, कब, जब इनके गुरु के ये प्रोफेशनल स्किल्स का साइन है। ठीक है, अब चौथा सबसे विशेष साइन के बारे में बात करें, जिसे हम कहते हैं स्टेबिलिटी साइन भी कहा जाता है, जैसे हम केतु फॉर्मेट भी कहते हैं, और स्टेबिलिटी साइन कहा जाता है इसे, है ना। जो कि अगर ये तीनों साइन हैंगे परंतु अगर वो चौथा साइन नहीं है तो आपकी स्थिति कभी राजाओं वाली रहेगी, कभी रंक वाली रहेगी, मतलब उतार चढ़ाव चलते रहेंगे। तो वो कहते हैं ना, इन ये तीन पोर्शंस हो गए अलग अलग, इन्हें बाउंड करने के लिए एक सर्कल होना ज़रूरी है जिसके अंदर ये तीनों चीज़ें बंद गई हैं। ठीक है, तो उसका वो फॉर्मेशन क्या है जो स्टेबिलिटी देता है कि अब ये चीज़ें आपको जो प्राप्त हो रही हैं वो एक धीरे धीरे गति से प्राप्त होती जाएंगी, क्रमबद्ध रूप से बढ़ती हुई चली जाएंगी। ऐसा नहीं कि आज तो हम ऊपर हैं फिर हम नीचे आ गए फिर हम ऊपर चले गए, ऐसा नहीं। ठीक है, तो उसके लिए साइन क्या देखा जाता है, आप अपने हाथ को खोलें, जीवन रेखा को देखें, ये होती है हमारी जीवन रेखा। ठीक है, अगर आपके जीवन रेखा के नीचे आपको यहाँ पर फिश का फॉर्मेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है, आप साइड में देख सकते हैं और क्लियरली, यदि फिश का फॉर्मेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा हो, जीवन रेखा जिस उम्र अंतराल पर ये फिश का फॉर्मेशन आपको बनना चालू होगा, उस उम्र अंतराल पर आपको ये निश्चित हो जाएगा कि अब आप लाइफ में एक स्टेबल स्थिति में आ गए हैं, कि अब आपको उतार चढ़ाव नहीं देखने, जितना आपने चीज़ें प्राप्त कर ली हैं उतना क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ती हुई चली जाएंगी और जीवन में एक स्टेबिलिटी आपको प्राप्त होगी। ठीक है, तो ये हो गया चौथा विशेष साइन। ठीक है, अब बात करते हैं पांचवें और सबसे स्पेशल साइन के बारे में, कि अगर वो है तो जो ये सब चीज़ों को क्रिएट करने के लिए सबसे मेन फ्लो क्या चाहिए, मनी फ्लो। और मनी फ्लो के बारे में हमें कौन बताता है, हमारा थंब। आप अगर, अच्छा ये एक चीज़ तो बता दूं, पुरुष ये सारी जानकारियों को अपने राइट हैंड में देखें और महिलाएं अपने ये सारी जानकारियों को लेफ्ट हैंड में देखें। धीरे वैसे तो मैं कहूँगा दोनों हाथों के थंब को देखना आवश्यक है, क्योंकि यव का चिन्ह दोनों हाथों में बनना आवश्यक है ना। तो अगर आपके राइट और लेफ्ट दोनों हाथों में अगर आपको यव का चिन्ह मतलब आंखें की आकृति, ये देखिए अंगूठे पे आपको आंख की आकृति बनती हुई दिखाई दे रही है, खुली नहीं होनी चाहिए दोनों पोर्शन से, अगर ये बन रही है तो आप समझ जाइएगा आपका पैसे का फ्लो, पैसे कमाने की चाल टूटेगी नहीं। कंटिन्यूसली किसी न किसी माध्यम से आपका पैसा कमता रहेगा और चीज़ें आपकी जुड़ती रहेंगी, बढ़ती रहेंगी। क्योंकि अगर देखा जाए, अगर हाथ में ये आपके अंगूठे पे यव का चिन्ह खुला हुआ है और ये चारों साइन है, और फिर आप कहें कि मेरे राजयोग के साइंस हैं पर मैं पैसा नहीं कमा पा रहा, मेरी वो तरक्की नहीं हो पा रही, स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही, तो उसका रीज़न क्या है भाई, अगर पैसे की चाल ही नहीं होगी। अगर हम एक कह रहे हैं, एक हमारा टैंक है, पानी का टैंक है, हमारा भर रहा है, वो क्या है, जो पानी का टैंक में पानी भर रहा है वो हमारी वेल्थ है जो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, अगर हम संपन्नता कैसे दिखाई देगी, अगर हमारा टैंक फुल होगा। अब उसमें अगर पानी की लाइन जा रही है, पानी की लाइन में अगर सप्लाई और वाटर की नहीं हो रही, वाटर क्या है, मनी, अगर वाटर की सप्लाई ही नहीं हो रही है तो हमारा ऐसा पैसा, हम कहाँ से वेल्दी बनेंगे, हम कहाँ से राजयोग के हमारे साइंस फुलफिल होंगे। तो ये पांचों साइन का एक साथ होना अति आवश्यक है। तब मैं आपसे कह सकता हूँ, आप आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं, 100% श्योरिटी देता हूँ, आप लाइफ में एक सफल और सुखद जीवन की तरफ मूव करेंगे और बहुत तरक्की और समृद्धि हासिल करने वाले हैं। ठीक है, और यदि इनमें से कोई दो दो तीन तीन साइंस हैं, या से कि एक एग्जांपल और एक कॉम्बिनेशंस बताऊं, अगर आपके ये क्रॉस का साइन बन रहा है,
ये मनी ट्रायंगल बन रहा है और भाग्य रेखा बहुत उचित है, ऐसी स्थिति में मनुष्य बहुत ऊंचे लेवल तक पहुंचेगा, स्टेबिलिटी प्राप्त करेगा। परंतु ऐसा हो सकता है अगर ये दो साइन कौन से, यव का चिन्ह, ये केतु फॉर्मेशन और यव का चिन्ह, ये दो नहीं बन रहा, तो ऐसी स्थिति में बीच बीच में उसे झटके भी लगते रहते हैं। आपने देखा होगा ना, कई कई लोग बड़ी बड़ी कंपनीज में एमडी तक पहुंच जाते हैं, यहाँ पे खुद की एक बहुत बड़ी कंपनी स्टैब्लिश कर लेते हैं, परंतु कुछ समय बाद 2-4 साल 5 साल बाद बहुत अच्छे लेवल पर पहुंच के फिर डाउन आ जाते हैं। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं लग पा रही ना, एक बाउंडेड नहीं हो पा रहे हैं, साथ ही मनी का फ्लो एक फ्रिक्वेंटली चल नहीं पा रहा है। ठीक है, साथ ही अगर आपके मनी ट्रायंगल तो है, ये मनी ट्रायंगल है, परंतु ये साइन नहीं है, यव का चिन्ह नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या है ना, जीवन तो बीत गया संघर्ष में, पर एट द लास्ट या तो पुरानी प्रॉपर्टी हमारे हाथ में आ गई, या फिर हमने एकदम से हमारा 45-50 की उम्र पे जाके हमें धन लाभ हुआ, हमने पैसे को जोड़ लिया, प्रॉपर्टीज बना ली, तो ये वेल्थ को क्रिएट करता है कि ऐसी स्थिति में आपके हाथ में वेल्थ निश्चित ही रहेगी। आप आगे आने वाली पीढ़ी के लिए तो पैसा छोड़ जाएंगे, परंतु हमारी जो पर्सनल दिनचर्या या फिर हमारी पर्सनल लाइफ में जो लग्जरीज की आवश्यकता है उन्हें हम फुलफिल करने कहीं ना कहीं थोड़ा सा असफल रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अलग अलग कॉम्बिनेशंस के अलग अलग फल देखे जाते हैं। प्रॉपरली राजयोग तब माना जाएगा जब पांचों साइंस आपके एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो धन्यवाद, ऐसी ही और रोचक जानकारी भरी वीडियोस को जानने के लिए हमारे चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एवं अपने दोस्तों में शेयर करें और साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको इस वीडियोस की आगे आने वाली नॉलेजेबल वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिले और आप सक्षम रहें कि आप खुद भी वो चीज़ों को सीख सकें और उन लोगों पर इम्प्लीमेंट करें और एक सफल ज्योतिष और पामिस्ट बन सकते हैं, जिससे आप एक मनी सोर्स भी बना सकते हैं। धन्यवाद।